एफएमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दें। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. FOMC मीटिंग के मिनट्स गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, बेस मेटल्स के मार्केट की दिशा बदल सकते हैं। एक ट्रेडर्स को इस पर सीधे नजर रखनी चाहिए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बढ़ चढ़कर क्रिप्टो करेंसी को फेवर किया है, लेकिन अभी तक किसी भी सेंट्रल बैंक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है, बल्कि उनका झुकाव गोल्ड की ओर ही अधिक है। गोल्ड और क्रिप्टो के बीच क्या जंग छिड़ेगी और इस जंग में किसका पलड़ा भारी होगा, इन सभी पर हम बात करेंगे कुंवर जी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद जी नमस्कार। रवि जी, एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स से बाजार को क्या उम्मीद है और इससे मार्केट, खासकर बुलियन बाजार कैसे प्रभावित हो सकता है? किस तरह के मिनट्स आ सकते हैं सामने? जरूर सर, वैसे देखे तो मिनट इन लाइन ही लास्ट जो पॉलिसी की कमेंट्स थी यूएस फेड चेक के हिसाब से, तो वही कमेंट, वही फंडामेंटल आज रिफ्लेक्ट हो गए। हालांकि फिर से एक ही बात आएगी कि वो इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव तब तक नहीं करेंगे जब तक इन्फ्लेशन में कोई सब्सटेंशियल साइन ना दिखे। तो आई थिंक वही अभी सिनेरियो चल रहा है। पर्टिकुलर यूएस प्रेसिडेंट का काफी उस पर दबाव है। आज भी उन्होंने अर्ली मॉर्निंग ट्वीट की थी, पहले भी उन्होंने काफी ट्वीट किए कि वो इंटरेस्ट रेट को लोअर रखे, बट फेड चेयर है मीन्स के वो मैक्रो पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलर ऐसा होना चाहिए, कोई भी सेंट्रल बैंक है वो जब तक रिजर्व बैंक फॉर एग्जांपल है, तो यहाँ पे जब तक गवर्नर का या जो बॉडी है एंड उसका जब तक डिसीजन नहीं आता, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे प्रेसिडेंट हो, कोई भी इंटरवीन नहीं करता। वो अपने हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है और वो ओपन डोर डिस्कशन नहीं है। हालांकि उन्होंने वो डिस्कशन को ओपन डोर बना रखा है। हिसाब से ये एक इकोनॉमी एंड सेंटिमेंट को काफी वोलेटाइल रखेगा। एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा बड़े जो सेंटिमेंट या बड़े कमेंट में बदलाव की उम्मीद ना रखें। जो लास्ट टाइम उन्होंने कमेंट दी थी, इन लाइन विथ ही टोन रहेगा पॉलिसी की जो मीटिंग की जो मिनट आएगी। मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग के मिनट 11:30 बजे तक आएगी। हमारे मार्केट तब बंद हो चुके होंगे, बट यस बुलियन पे प्रभाव होगा उसका, क्योंकि डॉलर इंडेक्स पे इसका सीधा प्रभाव आता है। मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग मिनट्स के हिसाब से डॉलर इंडेक्स को थोड़ा एच अप होना चाहिए। और जो कल भी हमने देखा, आज भी डॉलर इंडेक्स फॉर्म है, तो अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग रहता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर हायर लेवल पे बुलियन पे आता है। बट मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है वो काफी हद तक मार्केट ने डिस्काउंट एंड डाइजेस्ट कर रखी है। जी, यदि इस बार भी फेड चेयरमैन ब्याज दरों में कटौती की बात नहीं करते और अर्थव्यवस्था के हालात को देखते हुए हम यह भी मान लें कि इस साल यह कटौती शायद एक ही बार हो सके, तो टोटल अगर इस तरह का कदम उठता है, क्योंकि पहले 2 बार कटौती की बात थी, लेकिन अब तो लगता है शायद एक ही बार हो, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और पावेल में जो संघर्ष छिड़ा है, जो इकोनॉमी की हालात हुई है, वो यही कहानी कहती है। अगर ऐसा रवि जी एक ही बार कटौती होती है तो गोल्ड पर क्या असर हो सकता है इस साल? जरूर से जो टैक्स बिल भी साथ साथ में चल रहा है, इन पर्टिकुलर अगर ये टैक्स बिल पारित होता है तो मेरे हिसाब से इंच अप होगा इन्फ्लेशन, काफी हद तक इन्फ्लेशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। एंड पर्टिकुलर जो कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा थे उसमें भी इसका रिफ्लेक्शन था कि वो बिल पास हुआ था महीने में, की उम्मीद थी कि शायद सबके टैक्स से वो कटेंगे और जो भी पैसा बचेगा वो लोग अब ये पैसे से रियल एस्टेट है, ऑटो है, उसमें खरीदी करेंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। कल उस वो सारे सेगमेंट में कल मीन्स के जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखा था। तो अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक डिमांड बढ़ती है और डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो कोई भी हालत ऐसा नहीं है कि यूएस फेड चेयर है वो अपने इंटरेस्ट रेट को लोअर रखे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट भी लोअर होते हैं और इन्फ्लेशन नीचे होता है तो बाद में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो मुझे लग रहा है कि हालत में ये सिचुएशन कभी भी इमर्ज नहीं हो सकती कि वो इंटरेस्ट रेट को कट करे। मुझे एक बार भी मीन्स कि जो भी होगा वो भी शायद ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का लगातार दबाव हुआ है
तो इस हिसाब से शायद एक आध रेट कट आपको जुलाई के बाद आता हो दिखे, बट ऑल ओवर ये रेट कट का इम्पेक्ट कब आता है? मीन्स के फॉर एग्जांपल हमारे भी रिजर्व बैंक ने 2 रेट कट किए, तीसरे की उम्मीद है, तीसरा रेट कट होता है उसके बाद उसका प्रभाव है वो आना चालू होता है, क्योंकि बैंक से वो उसके बाद ही पास ऑन करते हैं, तो जी उसकी इकोनॉमिक इम्पेक्ट बाद में आएगी। बट अभी मुझे लग रहा है कि एडिशन के बाद डॉलर है, मीन्स के ये जो एफएमसी मीटिंग मिनट के बाद डॉलर में थोड़ा बहुत ईचअप आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ से डॉलर उछल सकता है, जिसका शायद एक प्रेशर है वो गोल्ड में आता दिख सकता है। बट ज्यादातर देखें तो एक दूसरा एक फैक्टर भी इमर्ज हो रहा है, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूएस। मीन्स के आप लगातार देखें तो हर रोज यूएस प्रेसिडेंट रशिया के ऊपर अब कमेंट देना चालू किए हैं। अगर सैंक्शन जैसी कुछ बात चली तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक FA1 अपील गोल्ड में आती हुई दिखेगी। तो इफ एंड बट्स काफी है, अगर ये आज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से या आज के सेंटिमेंट के हिसाब से कुछ भी कल सुबह में गैप डाउन मिलता है, मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। पर एटलीस्ट आज बाइंग की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, शायद कल मॉर्निंग में आपको एक रीजनेबल रेट पे बाइंग का मौका मिले। जी। और रवि जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बढ़ चढ़कर क्रिप्टो करेंसी को फेवर किया है, हालांकि पिछले कार्यकाल में वो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो सेंट्रल बैंकों की अगर हम देखें तो उनको गोल्ड में तो इंटरेस्ट है, क्रिप्टो में दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनका कहना है कि यह करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते जितना भरोसा हम गोल्ड पे कर सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि क्रिप्टो पर गोल्ड ही भारी पड़ेगा? क्योंकि गोल्ड है, वर्ल्ड के जो भी नेशंस है सब में गोल्ड मीन्स के एक डिजिटल एसेट के हिसाब से अलाउ कर दिया गया है, किसी ने भी उसको बैन नहीं किया। बट क्रिप्टो में देखे तो अभी तक वर्ल्ड में 2 ही कंट्री जिसका स्टैंड क्लियर है, 2 कंट्री, एक तो साल्वाडोर है जिसने पर्टिकुलर क्रिप्टो को ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया है, मीन्स वो ट्रांजेक्शन में हो, वो उसके बैंक ने हो, सेंट्रल बैंक ने हो, गवर्नमेंट ने हो, सब ने अप्रूवल दे रखा है। एक कंट्री ऐसे है जिसने उसको पूरी तरह बैन किया है, वो सेंट्रल बैंक हो या उसकी रेगुलेटर, वो चाइना है। उसके अलावा किसी भी कंट्री का स्टैंड क्लियर नहीं है, सारे कंट्री का इफ एंड बर्थ है। फॉर एग्जांपल यूएस की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उन्होंने क्रिप्टो पे बैन रखा है, हालांकि मीन्स के वहां के प्रेसिडेंट, वहां के मीन्स के डोज के तो जो हेड थे उसका ही क्रिप्टो एक चल रहा है, तो बेसिकली वो एक इश्यू वो प्रॉफिट में भी दिखाते हैं। हालांकि वहां एसईसी ने बैन कर रखा है क्रिप्टो को, हालांकि एसईसी के बैन एंड इसके बावजूद यूएस की एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक ये काफी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मैटर है और इसका कोई बेस नहीं है। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड में कुछ असेट के हिसाब से वैल्यूएशन कर सकते हो, इक्विटीज में कुछ एक कंपनी की फंडामेंटल पे आप कुछ कवरेज कर सकते हो, जी बट क्रिप्टो में ऐसा कोई एवेन्यू नहीं, इट्स प्योरली डिमांड एंड सप्लाई, बाइंग एंड सेलर के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कोई सेंट्रल बैंक के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसको अप्रूव करे, तो गोल्ड ही भारी होगा आगे जाके। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन जब तक यूएस प्रेसिडेंट रहेगा ट्रम्प, तब तक शायद वहां पे इतना चलन दिखे, क्योंकि उन्होंने तो गवर्नमेंट ने खुद मीन्स के वहां के बैंक, वहां के गवर्नमेंट खुद अभी बिटकॉइन ले रहे। आई थिंक इस हिसाब से शायद लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये भारी है, बट ऐसी जो चीजें है जिसके पीछे बेस नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो काफी शॉर्ट लिव्ड होती है। आगे जाके मुझे लग रहा है कि गोल्ड है वो भी भारी होगा। और जिस हिसाब से यूएस खुद इतनी बड़ी रिजर्व ऑन करता है गोल्ड की, चाइना ने भी अपना रिजर्व अच्छी तरह बढ़ाया है, जो प्राइस 70 से 98,000 आए, इसमें चाइना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड चाइना जिस हिसाब से असेट बेच रहा है डॉलर की और उसको कन्वर्ट गोल्ड में कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके मीन्स के सब कंट्री के पास अभी एक रिजनेबल रेट पे गोल्ड है, लाइक इंडिया भी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे रिजर्व बैंक के पास कम है, बट पब्लिक के पास जो गोल्ड है वो एक असेट के तौर पे काफी बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे डाल रहे हो। और इस हिसाब से इंडिया एक सेफ हेवन नेशन है कि वहां पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी का नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया, आगे जाके गोल्ड ही पारी होगा। जी। हम देखें कि दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं सभी ने लगभग गोल्ड को अपनाया है, उनका गोल्ड में बहुत ज्यादा भरोसा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार वे खरीद कर रहे हैं। किसी भी सेंट्रल बैंक ने अभी तक गोल्ड की बिल्कुल भी बिकवाली नहीं की है। तो रवि जी, ऐसे में आने वाले समय में अगर हम ये कहें कि 2025 का बाकी समय, 2026 में भी शायद सेंट्रल बैंकों की और खरीद दिखाई दे, जिस तरह की इकोनॉमी के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में गोल्ड को आप लंबे अवधि के लिए किस तरह से देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट क्या होंगे और कितनी डिमांड क्या रह सकती है?
जरूर सर, डिमांड वहां पे इंटेक है, सप्लाई भी वहां पे, क्योंकि मीन्स के सिल्वर है वो 3 साल से डेफिसिट में है, बट गोल्ड ऐसी कमोडिटी है कि एक लिक्विड कमोडिटी हिसाब से वहां पे सप्लाई भी अच्छी है। एंड पर्टिकुलर अभी तो कॉमेक्स में भी 1300 टन के करीब गोल्ड पड़ा है, 1200 से 1300 टन। साथ में उसकी सेंट्रल बैंक के पास भी करीबन 8800 टन जितना गोल्ड है। तो ऑल ओवर सिचुएशन ऐसा है कि किसी को भी गोल्ड का प्राइस सिग्निफिकेंट करेक्ट हो, वो किसी के हिसाब से किसी को रिजनेबल नहीं है, सबको ऐसा है कि प्राइस एक रिस्पेक्टिव लेवल पे सस्टेन हो। ऑल ओवर फंडामेंटल वाइज ऐसा दिख रहा है कि जो सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, जो अभी जून से लेकर दिसंबर, इसमें जो भी यूएस प्रेसिडेंट के जो टैरिफ है या लिस्ट है वो सारा अप्लाई होना चालू होगा। जो भी कंट्री नेगोशिएशन में नहीं बैठेगा उसको ये टैरिफ लगेगा। एंड आगे जाके इसका रिस्क है वो शायद गोल्ड को सेफ हेवन अपील दे सकता है। एंड रशिया का वॉर अभी भी मीन्स इतने इंटरवेंशन के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। इसराइल का भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बना है। और रुपी का वीकनेस पे आप देखें तो रुपी 2 दिन स्ट्रांग हुआ, उसके बाद फिर से 85 के ऊपर स्टेबल है। तो ऑल ओवर सिनारियो इंडियन गोल्ड के लिए बेटर है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जो बेस है गोल्ड का अब नया, वो आपको 92,000 91,000 मान के चलना चाहिए। और अपर साइड एक बार 5 डिजिट में गोल्ड आ सकता है। एंड पर्टिकुलर अभी जो जून से लेकर जुलाई, ये 2 महीने मुझे लग रहा है कि ब्रॉडरली ये कंसोलिडेशन रेंज में होगा। जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 गोल्ड के लिए फिर से गोल्डन मंथ हो गए। और वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फिर से 5 डिजिट में आपको प्राइसेस आते हुए दिखे। तो बुलियन दोनों गोल्ड एंड सिल्वर मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ इतना परफॉर्मेंस आ चुका है, यहाँ पे अभी भी मुझे लग रहा है कि वैक्यूम है, स्कोप है। और ये डिजिटल असेट की ओर जा रहा है। मीन्स अभी तक गोल्ड है फिजिकल असेट था, अभी गोल्ड प्योरली डिजिटल असेट बना है। तो मुझे लग रहा है कि इसका भी बेनिफिट आगे जाके होगा। एंड अभी तो ब्रिक्स नेशन अपना नहीं है, पर शायद बात भी चल रही है कि ब्रिक्स नेशन का एक्सचेंज जो रूट है, जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट नई करेंसी के लिए मना कर रहा है, तो शायद ये एक्सचेंज रूट में गोल्ड काम आए। जी। और रवि जी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो निवेशक हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं या सट्टात्मक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहते हैं, उनमें शामिल नहीं होते हैं, उनको क्रिप्टो के बजाय गोल्ड को अपनाना चाहिए। यानी क्रिप्टो जो है, जैसे युवाओं में हम एक देख रहे हैं कि क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड ही भारी पड़ेगा, इसका मतलब। जर से वहां पे तो टैक्स भी देखे आप, क्रिप्टो में ऑफिशियली 30% मीन्स के आपने अगर ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो में और आपकी बुक्स में दिखाना है, तो तुरंत ही आप में मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर अपफ्रंट टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। तो सीधा ही आपका रिटर्न तो जाने दो, मीन्स अपफ्रंट अमाउंट ही कटेगी और कैपिटल गेन आपके इनकम के साथ क्लब होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए अभी लगाए, तो सीधा ही आपका 70,000 ही लगा ऐसा मानना है, क्योंकि 30,000 तो सिर्फ गवर्नमेंट अपफ्रंट आपके पास टैक्स लेगी। उसके बाद जो भी 70,000 से आपको प्रॉफिट होगा उसमें कैपिटल गेन का प्रोविजन है। तो इसमें तो आपका ब्रेक इवन कब आएगा वही पता नहीं है। गोल्ड में ऐसा नहीं है, गोल्ड में डेफिनेटली मीन्स के ऐसा कुछ इतना टैक्सेशन सिस्टम भारी नहीं है। वो आपके मीन्स के जो भी जनरल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ही जाता है। सबसे बेटर वह है जब भी, क्योंकि गोल्ड है ऐसे प्राइस पे आ चुका है कि सब इन्वेस्टर के लिए बड़ी क्वांटिटी में लेना और उसको होल्ड करना मुश्किल होगा फिजिकली। मेरे हिसाब से आपको एसआईपी, जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, ऐसे गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ दोनों अवेलेबल है। आपकी इनकम के अनुसार एक सिल्वर एक गोल्ड ईटीएफ जी। ऐसा लेके अगर आपने एक्यूमुलेट किया तो हर रेट पे आप में बाइंग आएगा। और मुझे लग रहा है कि आपके वेल्थ को ये प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये चीज की कब पता चलती है, जब नेगेटिव टाइम आता है, जब सारी अनसर्टनिटीज होती है। ये 2 असेट ऐसे है कि जहाँ पे प्रोटेक्टिव मूव होता है, और जब चलता है तब सबके साथ चलता है। अगर आप मीन्स के इंडिया का मीन रिटर्न, क्योंकि इक्विटीज का ज्यादा है 3 से 4%, ग्लोबल इक्विटी का जो रिटर्न है वो 9% है। उसके सामने आप गोल्ड का रिटर्न देखो तो वो भी 10 से 11% सीएजीआर से रिटर्न देता है। और जब भी मार्केट क्रैश हुआ है, जब भी इकोनॉमी में कुछ अनसर्टनिटीज आई है, तब इक्विटीज में 40-50%, क्रिप्टो में भी यूएस प्रेसिडेंट आए उसके बाद 30% का करेक्शन आया था। हालांकि गोल्ड फिर भी प्लस था। तो मेरे हिसाब से एक सेफ हेवन अपील के हिसाब से वहां पे एसआईपी करनी चाहिए। जी। और गोल्ड के प्राइस हुआ आउटलुक की साफ तस्वीर क्या नजर आती है? आप ट्रेडर को क्या सलाह देंगे कि किस प्राइस रेंज में आने वाले दिनों में वे ट्रेड करें और उसका ध्यान रखें? मेरे हिसाब से डिप पे अगर मिलता है गोल्ड 4 से 93,000, जो रिसेंट पास में ही 93,000 92,000 के बिटवीन आया था, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी फिर से लौटी है। मुझे
लग रहा है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपकी मीन्स के दो पार्ट में बाइंग करें। 50% आप करीबन 94-95 के बिटवीन बाई करें, 90 to 93 में अदर 50%। अफवाह से बचे, क्योंकि जब भी प्राइस करेक्ट हो गए आपको मार्केट में 60,000 55,000 ऐसे टारगेट मिलेंगे, बट आ नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन ना करें, और आप सेफ ट्रेडर हो और आपको मीन्स के गोल्ड अभी हायर लेवल पर लग रहा है, तो आप 10 मीन्स के आपके इन्वेस्टमेंट का 10 पार्ट कर दे, अगले 10 महीने इन्वेस्ट करते रहे, ईच पार्ट एवरी मंथ। तो आई थिंक इसमें भी आपको एक सिस्टमेटिक आप में एक अच्छी प्राइस एवरेज से गोल्ड आ जाएगा। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि अभी 90,000 का बेस मानना चाहिए, एंड अपर साइड क्लियरली ऐसा लग रहा है कि अगर आप अगस्त सितंबर तक रुकते, जो उसका गोल्डन मंथ्स है, उसमें मुझे लग रहा है कि एक बार 5 डिजिट में गोल्ड आ सकता है। चांदी भी इतना ही मीन्स गोल्ड के हिसाब से चलता है, गोल्ड जैसे चलता है चांदी भी उसको फॉलो करती है, बट वहां पे क्योंकि चांदी इतना चला नहीं, एंड गोल्ड सिल्वर रेशियो में सिल्वर अभी ओवरसोल्ड है, तो वहां भी मुझे लग रहा है कि 120 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रवि जी? जो भी गोल्ड एंड सिल्वर के आउटलुक के बारे में या उसके प्राइस टारगेट में बात किया, वो करंट फंडामेंटल पे हमने चर्चा की है। पर्टिकुलर मीन्स के जो भी आपकी पोजीशन होनी चाहिए, इसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपके एडवाइजर के साथ बात करना जरूरी है। एंड पर्टिकुलर मीन्स के जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। फिजिकल गोल्ड तो सब ऑन करते हैं, सिल्वर पे ऑन करते हैं, बट डिजिटली मेरी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो मेरी कंपनी की कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। एंड जो भी काम करे उसके पहले थोड़े रिस्क का ध्यान रखें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रवि जी। धन्यवाद।